मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि कोई समुद्र में नहीं बल्कि रेगिस्तान में तैर रहा होता है। इस शिप में बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं जो एक टावर की तरफ जा रहे होते हैं। इस टावर की ये खूबी है कि इस टावर से कोई भी दूसरी दुनिया में आसानी से एंटर कर जाता है। दूसरे सीन में हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ रेगिस्तान में सोल्जर्स की दो टीमें होती हैं। दोनों टीमें एक दूसरे से अलग अलग जगह स्टेशनड होती हैं। फिर अचानक से पीछे वाली टीम को पता चलता है कि उनकी ए टीम गायब हो चुकी है, तो दूसरी टीम अब पहली वाली टीम को ढूंढने लगती है। रास्ते में टीम को पत्थर के पिलर्स दिखते हैं जिनमें कुछ लिखा होता है। कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद वो एक तूफान को नोटिस करते हैं जो इनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। खतरनाक तूफान को देख वो वापस रवाना हो जाते हैं। तूफान की रफ्तार तेज होने की वजह से वो सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं, यहाँ तक कि तूफान सोल्जर्स की गाड़ियों को उड़ा देता है। और जब सोल्जर्स को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में एंटर हो गए हैं और उनको अपनी पहली वाली टीम भी मिल जाती है जिनको किसी ने मार दिया होता है। फिर वो अपनी गाड़ियों से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एक वॉरियर जो मूवी की स्टार्टिंग में जहाज से रेगिस्तान में गिर गया था उन्हें देख रहा होता है। वहाँ सोल्जर्स एक स्केलेटन से बने रास्ते में एंटर करते हैं, पर वॉरियर उनपे तीर चलाकर एक मॉन्स्टर की वार्निंग दे देता है, जिस वार्निंग को कैप्टन निताली समझ लेती है। फिर सोल्जर्स वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो मॉन्स्टर रेस से निकलकर सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। वो कुछ सोल्जर्स को मार भी देता है, पर सोल्जर्स को बचाने के लिए वॉरियर उनकी हेल्प करता है जो इसी दुनिया से बिलोंग करता है। वॉरियर मॉन्स्टर पे तीर से हमला करता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सोल्जर्स सेफ जगह छिप जाएं। सोल्जर्स जब एक गुफा में छुप जाते हैं तो वहाँ उनपे स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर स्पाइडर मॉन्स्टर निटाली पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। सबको लगता है कि निटाली मर गई। फिर अचानक से वहाँ बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। कुछ टाइम बाद निताली को होश आ जाता है तो वो एक जगह होती है जहाँ मॉन्स्टर के बहुत सारे अंडे होते हैं। उसे वहाँ पर अपना एक साथी भी मिलता है, बट इंजर्ड होने की वजह से वो निटाली को भागने के लिए बोलता है। फिर निटाली बाहर निकलने के लिए ऊपर बढ़ ही रही होती है तो पीछे से उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। तो बचने के लिए निटाली फायर लाइट को मॉन्स्टर के मुंह में डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। धूप होने की वजह से स्पाइडर अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल पाते और निटाली बच जाती है। निटाली फिर ऊपर चट्टान पे खड़े होकर देखती है कि चारों तरफ तो रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। फिर वो पत्थर को उठा के रेगिस्तान में फेंक देती है। तभी वहाँ तुरंत रेत के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हल्की सी भी मूवमेंट से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है। फिर निटाली वही शिप के पास पहुंचती है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो खाने या पीने के लिए शिप को एक्सप्लोर करती है तो तभी वॉरियर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वॉरियर को लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं, पर एट लास्ट वॉरियर निटाली को बंदी बना लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ वो रहता है। अगले दिन निटाली अपनी हाथों से रस्सियां खोल लेती है और वॉरियर पे अटैक कर देती है और फिर उनकी फाइट होने लगती है। गलती से वॉरियर स्लिप होके स्पाइडर मॉन्स्टर की गुफा में गिर जाता है। फिर निटाली को एहसास होता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि मिलके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिससे वो वॉरियर को गुफा से निकालकर मॉन्स्टर से बचा लेती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे और मॉन्स्टर से लड़ेंगे। वॉरियर बताता है कि हमें उस टावर तक पहुंचना है, फिर हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। असल में ये दोनों इशारों में कम्युनिकेट कर रहे थे क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होती है। वॉरियर निटाली को इशारों में बताता है जो गुफा में स्पाइडर मॉन्स्टर है उसका जहर रेगिस्तान वाले मॉन्स्टर को मारने के काम आ सकता है। फिर रात को निटाली स्पाइडर मॉन्स्टर के बाहर निकलने का वेट करती है। जैसे ही वो बाहर आता है तो ऊपर से वॉरियर उसे ट्रैप में फंसाकर मार डालता है। फिर उसके डंक को तोड़कर उसके जहर से हथियार बनाते हैं ताकि रेगिस्तान के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारा जा सके। अगली सुबह ये दोनों उस मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वॉरियर उस जहर वाले तीर को मॉन्स्टर की आंख में मार देता है, पर तब भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता। पीछे से निटाली अपनी गन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और उसके फेस पर बॉम्ब भी ब्लास्ट करती है, लेकिन वो तब भी नहीं मरता। फिर वॉरियर उस मॉन्स्टर के सिर पर तलवार गाड़ देता है। इससे पहले वो उस तलवार को दबाता मॉन्स्टर उसे नीचे की तरफ धक्का दे देता है और वो वॉरियर बेहोश हो जाता है
और अब निटाली बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़कर उस तलवार को दबा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ वक्त बाद वॉरियर को होश आता है। वो दोनों रेगिस्तान को पार करते हैं, जिसके बाद वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है, जहाँ खाने को खाना और पीने को पानी भी होता है। वॉरियर निटाली को इस जगह के बारे में बताता है क्योंकि वो इसी जगह से बिलोंग करता है। उसी रात जब वो दोनों आराम कर रहे होते हैं तो एक आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है, जिससे आने की वजह से वहाँ के सारे जानवर भागना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वो निटाली और वॉरियर को कुचलते, वहाँ पर वॉरियर के साथी आ जाते हैं जो अपनी पावर से इन दोनों को बचा लेते हैं। वॉरियर के साथियों में उनका लीडर भी होता है जिसका नाम एडमिरल है। उसे पता होता है निटाली उसकी दुनिया की नहीं है और उसे कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिरल को अपनी लैंग्वेज में बोलते देख निटाली शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे पता। एडमिरल निटाली को बताता है तुम्हारी दुनिया से पहली बार तुम ही यहाँ पर नहीं आई हो, बल्कि पास्ट में बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। फिर एडमिरल निटाली को यहाँ की सभ्यता के बारे में बताता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग तुम्हारी दुनिया में ट्रेवल कर सकते थे। एडमिरल फिर निटाली को सामने वाले टावर दिखाता है और बताता है वहीं से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता है। वो कहता है कि हम उस टावर को खत्म करना चाहते हैं, जिससे कोई भी तुम्हारी दुनिया से यहाँ पर ना आ सके और मॉन्स्टर का शिकार होने से बच जाए। हमने पहले भी इस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, पर हमारा मिशन पूरी तरह फेल हो गया था और हम वॉरियर से भी दूर हो गए थे। अब हम दोबारा उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब टावर तक पहुंच जाते हैं। वहां निटाली उसी तरह के टावर देखती है जो उसने अर्थ पर देखे थे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था, और वहां पर चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, जिसकी वजह से वहां बारिश और तेज हवा भी चल रही होती है। फिर अचानक से वहां पर ड्रैगन आ जाता है, जिसने पास्ट में निटाली और हंटर पर हमला किया था। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक होता है। एडमिरल बताता है हम इसको तभी मार सकते हैं जब ये आग उगलने वाला होगा। उसी वक्त इस ड्रैगन की कंडीशन बहुत कमजोर होती है। फिर अचानक से ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और ये भी उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं, मगर ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं होता। जब भी ड्रैगन आग उगलता है तभी वहाँ तूफान आ जाता है। ये तूफान उसी तरह का होता है जिस तूफान में निटाली और उसके साथी इस दुनिया में एंटर हुए थे। मतलब ड्रैगन की आग उगलने से यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं और दूसरी दुनिया यानी अर्थ का रास्ता खुल जाता है। फिर निटाली एक चट्टान की एंड पर ड्रैगन से लड़ रही होती है। ड्रैगन की आग से बचने के लिए वो चट्टान से कूद जाती है और फिर तूफान में घुस के अपनी दुनिया यानी अर्थ पे एंटर हो जाती है। वहाँ पर आर्मी की टीम सोल्जर्स को ढूंढने के लिए पहले से ही तैनात होती है। सोल्जर्स निटाली को पहचान के उसे अपने साथ ले ही जा रहे होते हैं। अचानक से वहाँ ड्रैगन भी आ जाता है और उस प्लेन पर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर सोल्जर्स के ऊपर हमला करता है और सबको खत्म कर देता है, पर निटाली अभी तक जिंदा होती है और उसके पास दूसरी दुनिया के हथियार भी होते हैं, जिससे वो ड्रैगन पे अटैक करती है। और जब ड्रैगन आग उगलने वाला होता है तो वो उसके मुंह के अंदर बहुत सारे बॉम्ब डाल देती है। बॉम्ब ड्रैगन के मुंह के अंदर ब्लास्ट हो जाते हैं। आखिरकार ड्रैगन वहाँ पर गिरकर मर जाता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये बात तो ही दूसरी दुनिया की। अगर आपको मैं इसी दुनिया की एक स्टोरी सुनाऊं जिसमें आपको एक कमरे में भेज दिया जाए और वो कमरा आपकी सारी विश पूरी कर दे, तो आप उस कमरे से बाहर निकलना चाहोगे? ऐसी स्टोरी को जानने के लिए लेफ्ट क्लिक करें और एंजॉय करें।